मैम, लेज़र ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? और मैंने सुना है कि लेज़र ट्रीटमेंट करने से पहले चेहरा बहुत अच्छा होता है और फिर बाद में ख़राब हो जाता है। क्या लेज़र ट्रीटमेंट करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? सबसे पहले बात तो ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट एक एडवांस ट्रीटमेंट है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये एकदम सेफ ट्रीटमेंट होती है। अब ये लेज़र अलग अलग टाइप्स की होती है। पेशेंट को एक बार चेक करने के बाद उसे कौन सी लेज़र करनी चाहिए, उसके चेहरे पर क्या हुआ है और उसके लिए कौन सी लेज़र करनी चाहिए, वो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। लेज़र समझो अभी किसी को चेहरे पे एक्ने के स्कार है या फिर एक्सीडेंट का कोई दाग है और उसका स्कार है, तो उसके लिए हम उस पेशेंट को CO2 लेज़र सजेस्ट करते हैं। अब जैसे अभी हमारा ये स्किन होती है, तो अगर किसी को पिंपल्स के या कांजनिया या फिर एक्सीडेंट का कोई खड्डा हो गया है, तो वो सरफेस से अंदर होता है। तो जैसे अब हम रोड बनाते वक्त रिपेयर वर्क करते हैं, तो पहले मुरूम भरते हैं, फिर प्लेन करते हैं, टार डालते हैं, तो वैसे ही लेज़र की लाइट जब अंदर जाती है तो स्किन के लेयर्स को, परतों को लाइन में लगाती है और उसकी वजह से फिर वो खड्डा जो है वो भर के आता है। तो इसके मल्टीपल सेटिंग्स होती है। अब कोई गोली खाएंगे या क्रीम लगाएंगे तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाती, उस वक्त हमें लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। पहले के ज़माने में ये लेज़र ट्रीटमेंट नहीं थी। अब कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट सबसे पहले तो इंडिया के बाहर USA में वगैरह वहाँ पे शुरुआत हो जाती है। वहाँ कितने सारे लोगों पे जब वो आजमाते हैं, उसके बाद वो चीज़ यहाँ इंडिया में आती है। पहले मुंबई, पुणे यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ तक आ जाती है वो ट्रीटमेंट। यानी इससे पहले कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद वो यहाँ पे ट्रीटमेंट आती है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने एरिया में लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता है कि कोई तो भी लाइट है जिससे कभी किसी को लगता है कि कैंसर हो जाएगा, किसी को लगता है पहले अच्छा होगा बाद में बहुत खराब हो जाएगा और ज़्यादा गड्ढे बढ़ जाएंगे। तो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक बात है कि समझो खड्डे वाली लेज़र हमने की है, तो वो लेज़र जब हम करते हैं, Received 1,710 rupees on Google Pay for Business. वो जब लेज़र हम करते हैं तो लेज़र करने के बाद कुछ 2-3 दिन चेहरा रेड रहता है, लेकिन जब रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे डेड स्किन निकल जाती है, ऊपरी त्वचा निकल जाती है और अंदर से न्यू स्किन फॉर्म होती है। तो वो स्किन एकदम अच्छी होती है। तो ऐसे मल्टीपल सेटिंग्स हर एक महीने में जब हम करते हैं तो चेहरे में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। ये हो गया CO2 लेज़र। दूसरा एक लेज़र होता है जिसे हम बोलते हैं Nd:YAG लेज़र। उसका मेन काम पिगमेंटेशन, मतलब जब हम वो लेज़र घुमाते हैं तो जहाँ पे डार्क स्किन है वहाँ पे वो लेज़र की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और उस पिगमेंट सेल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके वो चेहरा या जो भी दाग धब्बे है वो लाइट करने का काम करते हैं। जैसे छाइया होती है, वांग होती है, या धूप से टैनिंग हो गई है, या फिर ऐसे ही किसी को कोई फंक्शन के लिए ग्लो के लिए करना है, या फिर तिल होते हैं, ये सब चीज़ें हम Nd:YAG लेज़र की मदद से कम कर सकते हैं। तीसरी जो होती है वो, अब ये Nd:YAG लेज़र जो है इसका डाउन टाइम कम होता है, मतलब रिपेयर टाइम कम होता है एज कम्पेयर टू CO2 लेज़र। तीसरी जो होती है उसको डायोड लेज़र बोलते हैं, जो अनचाहे बाल हमारे चेहरे पे, लिप्स के ऊपर, यहाँ चीन पे, यहाँ पे जो अनचाहे बाल आते हैं उसके लिए होती है। तो वो लेज़र जब हम घुमाते हैं तो वो लेज़र की लाइट बराबर वहाँ उन बालों के जड़ों पे जाती है। वो काला रंग पहचान के उसमें से फिर वो बालों को धीरे धीरे पतला करके वो बाल जड़ से नष्ट हो जाता है। तो इसका तो बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। स्किन लाल भी हुई तो एक आध दिन रहती है। तो ऐसे ये लेज़र्स हमारे बहुत मददगार होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आज से 30-40 साल पहले ये सब एडवांस ट्रीटमेंट नहीं थी। आज के तारीख में ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, यहाँ लातूर में अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और इसलिए फिर आजकल की जनरेशन भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। तो बच्चे भी आते हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग। अगर हमने अभी ट्रीटमेंट किया तो वो, जैसे अभी समझो पिंपल आके गया है लेकिन उसका स्कार हो गया तो वो तो ज़िंदगी भर रहता है, तो उससे हम 60%, 70% तक, 80% तक कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेज़र के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये सेफ ट्रीटमेंट होती है और डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होता है आपका स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप ये सारे ट्रीटमेंट्स एक डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही कराना चाहिए हमने। ऐसे जिसको इस बारे में नॉलेज नहीं है उनसे नहीं करवाना चाहिए। हो सकता है किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसको ज़्यादा टाइम लगे रिपेयर होने को, हो सकता है 1-2 दिन रेडनेस रहे, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो एकदम अच्छा आता है। तो आप एकदम मन में से डर निकाल के ये लेज़र ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं।